हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्राचीन काल की महत्वपूर्ण पुस्तकें जो एग्ज़ाम में आपके बहुत बार पूछी गई हैं। और लगभग इतनी पुस्तकें आप पढ़ लेंगे ना, तो जितनी प्राचीन पुस्तकें हैं उनमें से आपको कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो ये कुछ 30 इंपॉर्टेंट बुक्स जो बताई गई हैं वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि में आ भी चुकी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि हम पहले बात करते हैं अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी पाणिनि की है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, ये सब आपको याद भी करने पड़ेंगे। अष्टाध्यायी किनकी है? पाणिनि की है। रामायण जो है, रामायण के बारे में पूछी गई है, ये महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। ओके। इसके बाद जो महाभारत है, ये महर्षि वेद व्यास ने लिखी थी। इसके बाद जो अर्थशास्त्र है, ये बेहद महत्वपूर्ण बुक है अर्थशास्त्र। क्योंकि इसका संबंध आर्थिक व्यवस्था से नहीं है, जबकि किससे? राजनीतिक व्यवस्था से। इसलिए इसके बारे में कई बार पूछा गया है कि इसकी रचना किसने की? चाणक्य ने की। और ये पूछा गया है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, मतलब अर्थव्यवस्था से है, राजनीति से है, या फिर किसी साइंस से है। तो अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति व्यवस्था से है, इसलिए ये किताब क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है। महाभाष्य जो है आपकी, ये पतंजलि की है। और मुद्र राक्षसा जो है आपकी, ये विशाखा दत्त की है। बुद्ध चरित्र जो है, ये आपकी अश्वघोष की है। इसके बाद नागनंदा जो है, ये आपकी देखिए हर्षवर्धन की ये जो तीनों किताब है, नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। तीनों में पूछा गया है निम्न में से कौन सी हर्षवर्धन की कृति नहीं है। ये तीन ऑप्शन दे दिए, एक और कोई एक्स्ट्रा दे दिया, तो वहां पर आपको लगाना कि ये वाली नहीं है। ठीक है, समझ लीजिए ये किताबें कितनी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ भी चुकी हैं। नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन की तीनों बुक क्या हैं? ये तीनों बुक इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद जो कामसूत्र है, ये आपकी वात्स्यायन की है। इसके बाद आपकी जो कुमार संभव है, देखिए कालिदास की जो रचनाएं हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं। कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मेघदूतम और रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ये आपकी जो कालिदास की रचना है ना, ये हर बार मतलब किसी न किसी एग्जाम में आई हैं, और इतनी रचनाएं ही आई हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पुट होता है कि कालिदास की निम्न में से कौन सी प्रथम रचना थी? तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है आपकी, ये कालिदास की पहली रचना थी, फर्स्ट। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका, नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो नाट्यशास्त्र भरत मुनि की नाट्यशास्त्र है, जिसमें आपका रसों का उल्लेख पढ़ने को देखने को मिलता है। विक्रमांक देव चरित्र ये आपकी बिल्हण की है, विक्रमांक देव चरित्र ये आपकी बिल्हण की रचना है। इसके बाद मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम है आपकी शूद्रक की है। इसके बाद सूर्य सिद्धांत जो है आर्यभट्ट का है, जिसमें आपकी पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी का व्यास के बारे में बताया गया है। वृहद संहिता जो है आपकी वराहमयर की है। देखिए आर्यभट्ट, वराहमयर, ये सब खगोलीय विज्ञान के ज्ञाता थे। इसके बाद आपका आता है पंचतंत्र। पंचतंत्र आपका विष्णु शर्मा की है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट कृति है, ये भी पूछी गई है कई बार पंचतंत्र। गीत गोविंद जो है आपकी जयदेव की है, ये कई बार मिलाने को दी गई है आपको। इसके बाद पृथ्वीराज रासो जो है, ये आपकी चंद्रवरदाई की है। और राजरतंगणी जो है आपकी, ये आपकी कल्हण की है। और कीर्तार्जुनी जो है आपकी, ये आपकी भारवी की है। 10 कुमार चरितम ये दंडी की है। हर्षचरित जो है ये बाणभट्ट की है। और कादम्बरी जो है भी आपकी भी बाणभट्ट की है। देखिए कादम्बरी है जो, और ये जो हर्षचरित है, ये दोनों बाणभट्ट की हैं, लेकिन जो हर्षचरित है, ये हर्षचरित, ये हर्षवर्धन की नहीं है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि हर्षचरित किसकी रचना है, आपको ऑप्शन में हर्षवर्धन भी देगा, तो ये कभी मत लगाइएगा कि हर्षवर्धन की है, ये बाणभट्ट की है, याद रखिएगा। क्योंकि हर्षवर्धन की कृतियां कौन कौन सी हैं हमने बताई आपको, नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका है। जबकि हर्षचरित ये आपकी बाणभट्ट की है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स जो सॉल्व की हैं वो एग्जाम में कई बार आ चुकी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।